Hello guys, welcome back to my channel. My name is Soumya. I hope you all are doing well. तो या गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, आ चुकी है आंसर की पीसीएस की। तो मैंने अभी तक चेक ही नहीं किया था एग्ज़ाम से आने के बाद, क्योंकि मैं अपने घर पे थी। और उसके एक दिन बाद मुझे उस आई थिंक 12 को एग्ज़ाम था, फिर 14 को मुझे दिल्ली आना था वापस। तो अ, मैंने नहीं चेक किया। मैंने सोचा अब डायरेक्ट आंसर की आएगी जब ऑफिशियल, एक हफ्ते के अंदर में आ ही जाएगी, तो मैं तभी मैं चेक करूँगी। तो या गाइस, कल आ गई थी और मैंने आज सुबह चेक कर लिया। तो नहीं हो रहा है मेरा क्लियर, जस्ट बिकॉज ऑफ सी सैट। एंड आई गॉट 54 और या 59, 54 आई गेस, या 54 नंबर मेरे आ रहे हैं सी सैट में। 70 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 37 मेरे गलत हो गए। एंड जीएस में 97, 96 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दिया जाए कि क्या रहा मेरा रिजल्ट। तो या गाइस, दिस वाज द आउटकम ऑफ माय एग्ज़ाम। ठीक है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई। तो मुझे जहाँ तक लगा, तो मुझे पेपर सॉल्व करते करते, मतलब मैं जब अपना आंसर मिला रही थी, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि लॉस्ट होकर पेपर किया है क्या मैंने। जो चीज़ मुझे पता है कि हाँ इसमें ये आंसर होगा, उसको मैं गलत करके आई हूँ। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है, पता नहीं मैंने क्यों गलत किया। मैं मुझे वही नहीं समझ आया, क्योंकि उस समय सॉल्व करते वक्त मुझे पता था कि ये मैंने क्या लगाया है, इसमें तो ये होना चाहिए। खैर, हो ही जाता है मोस्टली एग्जाम्स में मेरे से ये चीज़ें। ये और दूसरी चीज़ मुझे लगा, और रिवीजन मुझे बहुत ज़रूरत है करने की, मल्टीपल। मुझे लग रहा था इस बार कि यार कम पड़ रहा है क्या टाइम। आरओ के बाद मुझे 2 महीने भी मेरे लिए कम पड़ रहे थे। मेरे लिए तो कम पड़े थे, अब पता नहीं मुझे, औरों का नहीं पता मुझे। बट हाँ, मुझे लग रहा था कि और मुझे रिवीजन करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उस टाइम पीरियड में मुझसे जितना हो पाया, तो दिस वाज माय परफॉर्मेंस। ठीक है, उस प्रिपरेशन के साथ यही मेरी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कैसे। अब वही है, नेक्स्ट ईयर के लिए ही प्रिपेयर करेंगे। हाँ, मेरा आप लोग को एक और चीज़ इन्फॉर्म करना है कि मेरा अभी जनवरी दिसंबर लास्ट वीक से और जनवरी जनवरी फर्स्ट वीक में मेरा नेट जेआरएफ का भी एग्ज़ाम है। तो उसके लिए अब भी मैं पढ़ूंगी। तो या अभी मैं 2 महीने बस उसी के लिए ही लग कर पढ़ना है मुझको, फिर बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हम्म, तो बाकी आप लोग अपने नंबर बताइए कमेंट सेक्शन में किसका कितना है। अगर सी सेट होता, अगर सी सेट में सही नंबर आ रहे होते, तो शायद थोड़ा बहुत चांसेस थे क्लियर होने के। बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे इतना तो खुशी है कि हाँ, मुझे पता चला कि कहाँ मुझे कमी है। और मतलब ओवरऑल करके मुझे पेपर अच्छा लगा। फेल होके नहीं अच्छा फील हो रहा है, ऑब्वियसली किसी को नहीं अच्छा फील होता है, बट ठीक है। अब क्या क्या कर सकते हैं, आगे तो बढ़ना ही है ना। बात तो यही है, इतना फेल हुई हूँ कि अब आदत ही हो गई है। एकदम ऑनेस्टी से अपनी फीलिंग बता रही हूँ, ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है। खुशी खुशी हो रही है कि चलो यार, कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है, फेलियर में प्रोग्रेस हो रहा है। सो या आप लोग बताइए, और बाकी आप लोग अपना बताइए कि हाँ भाई कितना नंबर आया, क्या नहीं, क्या आया क्या नहीं आया। ठीक है।
तो यार मैं यही बताना था कि मैं अब जनवरी में मेरा जो नेट जेआरएफ का पेपर है मैं मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, उसी के लिए अब मैं पढ़ूंगी, क्योंकि उसके चक्कर में मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई हैं। और उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, उस एग्ज़ाम को देने के लिए भी, सच बता रही हूँ। एग्ज़ाम देने के लिए मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आप लोग अपना बताइएगा। देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो यही है जो है मेरे दिल में, तो मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। बाकी आज है, आज है कौन सी डेट है, 19 है, 19, ओके 19 है। कल दिवाली है, सबको हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइए। जो हो गया सो हो गया, जो पास कर गए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जो जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत हैवी होता है वो चीज़ और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो जिनके लिए हैवी हो गया, तो भाई और बहन टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ सॉल्व होगा नहीं, करने से ही होगा, ठीक है। अपने वीकनेस देखो कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, उन्हीं को ही सही करने की कोशिश कीजिए, बाकी और कर भी क्या सकते हैं, हाँ। और बाकी जिनका हो गया वो मेंस की तैयारी कीजिए, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट फॉर द मेंस। और या, और कल दिवाली, उसके लिए हैप्पी दिवाली, अच्छे से त्यौहार मनाइए, साल में एक ही बार आता है, एग्ज़ाम आते जाते रहते हैं। फैमिली के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि उदास होकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कम बैक तो करना पड़ता है ना। पढ़ाई तो अच्छे दिमाग और मन से की जाती है, मजबूरी में नहीं की जाती, वरना करो ही मत। तो या गाइस, यही है। चलिए अब मैं भी जाती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।